क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी अल्लाह का हुक्म बहुत सीधा और आसान होता है, लेकिन इंसान अपनी ज़हनियत, अपने शक और अपने बेवजह सवालों की वजह से उसे मुश्किल बना देता है। आज हम जिस वाकया की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हमारी सोच, हमारे रवैये और हमारे ईमान को दिखाता है। ये वाकया है बनी इसराइल का, जब अल्लाह ने उनसे सिर्फ इतना कहा, एक गाय ज़िबह करो, बस इतना सा हुक्म। लेकिन इस सादे से हुक्म के पीछे एक हिकमत थी, एक इम्तिहान था और एक बड़ा सबक छुपा था। उस दौर में बनी इसराइल के अंदर एक कत्ल हुआ, एक शख्स मारा गया। लोग आपस में इल्जाम लगाने लगे, हर कोई दूसरे को गुनाहगार ठहरा रहा था। मामला उलझ गया, सच सामने नहीं आ रहा था। तब वो अपने नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए। उन्होंने अर्ज किया, हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए, हमें रास्ता दिखाया जाए। और फिर अल्लाह का हुक्म आया, एक गाय ज़िबह करो। सोचिए, क्या यह हुक्म मुश्किल था? नहीं। क्या इसमें कोई पेचीदगी थी? नहीं। लेकिन बनी इसराइल ने क्या किया? उन्होंने सवाल पर सवाल शुरू कर दिए। कौन सी गाय, किस उम्र की, कौन सा रंग, क्या वो काम करने वाली हो या नहीं? हर सवाल के साथ हुक्म और तंग होता गया। जो चीज़ आसान थी वो मुश्किल बनती चली गई। आज भी जब हम किसी दीन की बात सुनते हैं, जब हमें कोई नेक अमल बताया जाता है, तो क्या हम फौरन अमल करते हैं, या हम भी कहते हैं लेकिन, अगर, क्यों? ये वाकया सिर्फ बनी इसराइल का नहीं है, ये हमारे अंदर की हालत को भी बयान करता है। आज की इस वीडियो में हम इस वाकया को तफसील से समझेंगे, जानेंगे कि असल में हुआ क्या था, और सबसे अहम, इसमें हमारे लिए क्या सबक है। क्योंकि कुरान की हर आयत, हर किस्सा सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, वो हमारी इस्लाह के लिए होता है। तो आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। जब बनी इसराइल में एक शख्स का कत्ल हुआ तो पूरा कबीला बेचैन हो गया। हर तरफ इल्जाम थे लेकिन सबूत नहीं था। लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। उन्होंने अल्लाह से रहनुमाई मांगी। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, तुम एक गाय ज़िबह करो। ये हुक्म दरअसल उनकी आजमाइश थी। अल्लाह देखना चाहता था कि क्या ये लोग बिना बहस और तकरार के हुक्म मानेंगे या नहीं। लेकिन बनी इसराइल ने कहा, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? हजरत मूसा ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं कि जाहिलों में से हो जाऊं। इसके बाद भी उन्होंने सवाल पूछना बंद नहीं किया। पहला सवाल, उस गाय की उम्र क्या हो? जवाब आया, ना बहुत बूढ़ी ना बहुत कम उम्र की, दरमियानी। फिर सवाल, उसका रंग क्या हो? जवाब, गहरी पीली, जिसे देखकर दिल खुश हो जाए। फिर सवाल, वो कैसी हो? जवाब, वो ऐसी हो जो खेत जोतने या पानी देने के काम में न लगी हो, बिल्कुल बेदाग और सही सलामत हो। अब हालत ये हो गई कि ऐसी गाय ढूंढना मुश्किल हो गया। आखिरकार उन्हें एक ऐसी गाय मिली जो बहुत कीमती थी। कहते हैं कि वो एक यतीम लड़के की थी और उसके बदले उन्हें भारी कीमत देनी पड़ी। आखिर उन्होंने गाय ज़िबह की। फिर अल्लाह का हुक्म आया, उस मरे हुए इंसान को गाय के एक हिस्से से मारो। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, अल्लाह के हुक्म से वो मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया। उसने अपने कातिल का नाम लिया और फिर दोबारा मौत आ गई। सच सामने आ गया। लेकिन सवाल ये है, अगर उन्होंने पहले ही हुक्म मान लिया होता तो क्या इतना तंग हालात पैदा होते? नहीं। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह का हर हुक्म हिकमत से भरा होता है। लेकिन जब इंसान अपने नफ्स, अपने शक और अपनी बहस को आगे रखता है तो आसान चीज़ भी मुश्किल बन जाती है। इस वाक़े का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक ये है कि दीन को मुश्किल मत बनाओ। अल्लाह का हुक्म जब आए तो सर झुका दो। बहुत ज़्यादा सवाल कभी कभी इल्म के लिए नहीं होते, बल्कि बहाने के लिए होते हैं। आज हम अपनी ज़िंदगी में देखें, जब नमाज का वक्त आता है, क्या हम फ़ौरन उठते हैं या कहते हैं थोड़ी देर बाद? जब कोई हलाल और हराम की बात होती है, क्या हम मान लेते हैं या हम दलीलें ढूंढते रहते हैं? बनी इसराइल की कहानी हमें ये बताती है कि अल्लाह की नाफरमानी और तकरार इंसान को मुश्किल में डाल देती। लेकिन एक और गहरा पैगाम भी है। अल्लाह जिंदा करने और मारने पर कादिर है। जिसने एक लाश को कुछ लम्हों के लिए जिंदा कर दिया, वो क़यामत के दिन सबको जिंदा कर सकता है। ये वाक़या हमारे ईमान को मजबूत करता है, हमें यकीन देता है कि हर हकीकत, हर राज अल्लाह के सामने खुला है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी आसान हो तो हमें अपने रवैये को बदलना होगा। जब अल्लाह कहे करो तो हमें कहना चाहिए, हमने सुन लिया और मान लिया। यही असली बंदगी है, यही असली तस्लीम है। तो आज इस वीडियो के बाद अपने दिल से एक वादा कीजिए, हम दीन को आसान रखेंगे,
हम बेवजह सवालों में नहीं उलझेंगे, और जब भी अल्लाह का हुक्म आएगा हम फौरन झुक जाएंगे, क्योंकि कामयाबी उसी में है, सुकून उसी में है, और आखिरत की निजात भी उसी में है। अल्लाह हमें समझ, सब्र और इताअत अता फरमाए। आमीन।